सम्राट अशोक का छोटा भाई राज्य के सुख भोगते भोगते प्रमादी, आलसी और अय्यास बन गया था। अशोक को इसकी बड़ी चिंता हुई और महाराज अशोक ने अपने एक अनुभवी मंत्री से मंत्रणा की अपने छोटे भाई को सुधारने के लिए। उस मंत्रणा के अनुसार अशोक ने अपना बाहर भ्रमण का दौरा बना लिया। अशोक ने किसी दूसरे सूबे में जाने के लिए अपना प्रोग्राम बनाया और कहा कि मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। महामंत्री से कहा कि आप शासन को संभालना। अशोक यात्रा के लिए निकल गए और उस महामंत्री ने छोटे भाई को उकसाया, मोटिवेट किया, समझाया कि आपके बड़े भाई बाहर गए हुए हैं, राजगद्दी खाली पड़ी हुई है, आपको इस पर बैठ जाना चाहिए। छोटे भाई ने पहले तो मना किया कि भाई राजगद्दी पर बैठना, राजा के अलावा कोई और बैठेगा तो उसको मृत्युदंड मिलता है, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। परंतु किसी तरह से महामंत्री ने उसको समझा करके बिठा दिया और उसी समय अचानक योजना के अनुसार अशोक लौट करके आ गया। तो महाराज अशोक ने अपने छोटे भाई को राजगद्दी पर बैठा हुआ देख करके एकदम घोषणा की कि भाई तूने ये क्या किया। राजा की राजगद्दी पर बैठने का मतलब मृत्युदंड, इसलिए आपको मृत्युदंड दिया जाता है। छोटा भाई डर गया और राजा अशोक अपने छोटे भाई को मृत्युदंड दे करके अपने महल में चला गया। अब छोटे भाई को बिल्कुल साफ डर लगा था कि मुझे मृत्युदंड मिलेगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने राजा अशोक को समझाया कि महाराज ये आपका छोटा भाई है, इसलिए इनका दंड कुछ कम करना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अशोक ने कहा कि राजघराने का हो या बाहर का हो, दंड का प्रावधान सभी के लिए एक सा है, इसलिए दंड तो कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक सुविधा दे सकता हूँ कि आज दंड देने की जगह पर इसको 10 दिन बाद दंड देने के लिए दंड दे सकता हूँ। मंत्रिमंडल के बार बार समझाने पर राजा अशोक ने अपने छोटे भाई को दंड देने के लिए 10 दिन का टाइम दे दिया और राजा ने कहा कि चूंकि यह राजगद्दी पर बैठ चुका है, इसलिए 10 दिन तक मेरे छोटे भाई को राजा जैसी सुविधाएं दी जाएं। खाने पीने की, नृत्यकाओं की, दारू पीने की सारी सुविधाएं राजाओं जैसी दी जाए। 10 दिन तक राजा अशोक के छोटे भाई को बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई। राजा अशोक की स्वयं की नर्तकी से उसके सामने डांस कराया गया। पहले ज़माने में मनोरंजन के लिए रेडियो टेलीविज़न तो थे नहीं, इसलिए नृत्यिकाएँ डांस किया करती थी। बहुत अच्छी नृत्यिका ने डांस किया और 10 दिन को बड़ा ही सुहावना बनाने का प्रयास किया। 10वें दिन राजा अशोक ने अपने छोटे भाई से पूछा कि भाई तुम वो फलानी नृत्यिका का डांस कैसा था, फलानी नृत्यिका का नृत्य कैसा था, फलानी गायिका ने कैसा गाना गाया। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया मुझे तो ये भी नहीं पता है कि किसने गीत गाया, किसने नृत्य किया, मुझे तो मौत नज़र आ रही थी, क्योंकि 10 दिन बाद मेरी मौत आने वाली है। इसलिए मुझे तो न तो खाने में स्वाद आया, न किसी को नृत्यिका का नृत्य देखा मैंने।
तब अशोक ने कहा कि तुम बार बार मुझसे कहते थे कि इन बौद्ध संतों से आप बार बार मिलते रहते हो, इनकी मनुष्य शकल से इनसे ज़्यादा बात करते हो। आप मुझसे कहते थे, वो इसलिए मैं मिलता था कि मुझे मौत नज़र आती थी। और जो बौद्ध संत होते हैं वो हमेशा अपनी मौत को याद करते हैं। जब मौत को याद करते हैं तो वो फिर मनुष्य से देखने में लगते हैं। और तुम बौद्ध संतों को मनुष्य कहा करते थे। इसलिए मैंने तुम्हें मौत को दिखा करके तुम्हारे मन को शुद्ध करने का प्रयास किया। 10 दिन के इस प्रयास में राजा अशोक का छोटा भाई इतना सुधर चुका था कि उसने सारे ऐश आराम के साधन छोड़ दिए और स्वयं भी एक बौद्ध भिक्षु बन गया। इस प्रकार राजा अशोक ने अपने छोटे भाई के ऐश आराम भोगविलास के जीवन से मुक्ति दिलाई थी। और वह छोटा भाई फिर बाद में बौद्ध भिक्षु बन करके बहुत भ्रमण किया और लोगों को उपदेश दिया। यह ऐतिहासिक घटना है, ये कोई झूठी घटना नहीं है, न कहानी है। इस घटना से सिद्ध होता है कि मनुष्य जब अपनी मौत को हमेशा याद करता है, मौत को बिल्कुल पास देख करके चलता है, तो कभी भी ऐश आराम और सुख सुविधा की ओर नहीं भागता है। और यही संत का गुण है कि मौत को हर क्षण याद रखे। मौत को भूलने पर संसार में लिप्त होता है आदमी, और मौत को याद करने पर संसार से लिप्तता हटती है। इस प्रकार अशोक का यह कृत्य अपने छोटे भाई को सुधारने का एक तरीका है और हमारे लिए एक अच्छा दृष्टांत है। धन्यवाद।